फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ए टू जेड फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड। जितने भी हमारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से रिगार्डिंग भी बहुत सारे फुल फॉर्म आते हैं। उसी का आज हम लोग पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सेकेंड स्लाइड है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एब्रिविएशंस ऑफ ए से रिलेटेड। तो हमारा ए से रिलेटेड का हमारा पहला जो फुल फॉर्म है वो है हमारा एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम जो होता है जो कि पैसा निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हर कोई एटीएम यूज़ करता होगा। एटीएम क्या होता है? एक प्रकार का ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ रहता है और उसी के द्वारा वो सब कुछ वो ऑपरेट होता है। जो कि जितने भी बैंक हैं सारे बैंक से क्या होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। सेकेंड है हमारा क्या, एएलयू। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का पार्ट्स होता है, ठीक है। जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं सब कुछ एएलयू के द्वारा ही किया जाता है। थर्ड है हमारा आस्की। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की जो होता है ये आज के दिनों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जितने भी हमारे आस्की कोड हैं, ठीक है, जितने भी हमारे कीबोर्ड में की हैं, ठीक है, उन सारे की का प्रत्येक की का क्या होता है, एक आस्की कोड होता है। जैसे ए का 65 होता है, बी का 66 होता है, स्मॉल ए का, ठीक है, स्मॉल ए का 97 होता है। यानी कि जितने भी की होते हैं उन सारे की का आस्की नंबर होता है जो एक न्यूमरिक होता है। क्या होता है? न्यूमरिक। और आज के दिनों में आस्की कोड हमारे माइक्रो कंप्यूटर में ये यूज किया जाता है। फोर्थ हमारा है एएमडी। एएमडी का होता है, उसका फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। एडवांस माइक्रो डिवाइस एएमडी जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे हमारा इंटेल होता है उसी तरीक़ा से एएमडी भी क्या होता है, एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई जो होता है, आज जितने भी हमारे जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्मार्टफोन हैं, फेस रिकॉग्निशन या वॉइस रिकॉग्निशन, ये सब कुछ किस पे बेस्ड है? एआई पे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे वो क्या करेंगे, वो मशीन के द्वारा सारा काम वो क्या होगा, हम लोग उसको करवाएंगे, जो आर्टिफिशियल बेस्ड होगा। ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सबसे पहला नेटवर्क जहाँ पे बना था वो था हमारा ARPANET। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट है एटीएम। एटीएम यहाँ पे भी है। एटीएम यहाँ पे दो जगह है, एक है ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एक है हमारा एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ये जो होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म में ये एटीएम यहाँ पे यूज किया जाता है, जो कि कम्युनिकेशन के रूप में इसको हम लोग देखते हैं इसको। उसके बाद हमारा जो है कंप्यूटर एब्रिविएशन ऑफ बी, ठीक है। अब हम लोग बी से रिलेटेड कंप्यूटर का फुल फॉर्म अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा B2C। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C मतलब ई कॉमर्स का ये टाइप होता है। B2C एक बिजनेस कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को किसको सेल कर रही है, कंज्यूमर को, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को पूरा सेटिंग बायोस के अंदर में होता है, ठीक है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये ईमेल के टर्म में ये यूज किया जाता है। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। इसका जो ये 6 बिट्स का ये होता है, यानी कि इसमें जो भी कैरेक्टर होगा वो किसमें होगा, 6 बिट्स के कैरेक्टर के अंतर्गत ही इसमें होगा। उसके बाद फिर हमारा क्या है, बेसिक है, ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक जो है एक प्रकार का क्या है, फुल फॉर्म है। यानी कि बेसिक जो है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको एडवांस करके क्यू बेसिक बाद में इसको ये लाया गया। बेसिक सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ईजी टू लर्न इसको किया जा सकता है।
BPS यानी कि बिट्स पर सेकेंड, ये हमारा इंटरनेट के रूप में जब भी हम इंटरनेट जब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये यूज़ किया जाता है। B2B बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है, किसी कंज्यूमर को ना सेल करके किसी दूसरे कंपनी को ये क्या करती है, सेल करती है। BW का मतलब होता है बैंडविथ, अगर किसी, ये भी नेटवर्क के रूप में, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म में ये आता है। अब हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ सी, अब हम लोग सी से रिलेटेड अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा CD है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD क्या है, एक प्रकार का परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस होता है जो किसी भी प्रकार का फोटोज, वीडियो, ये सब को स्टोर करने के लिए CD हम लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारा है कोबल है। कोबल हमारा कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबल जो कि पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था, जो कि बिजनेस से जुड़ा हुआ जो एक प्रकार का ये क्या था, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, ये है एक प्रकार का कोर्स होता है जो कंप्यूटर एडिट यानी कि डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग CAD का यूज हम लोग यूज़ करते हैं। CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS जो होता है ये हमारे बायोस यानी कि हमारा जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में ये बैटरी लगा हुआ होता है। जब भी आप देखते हो ये आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम जो होता है वो हमारा CMOS की मदद से ही ये हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले करता है। CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, ये वेब पेज को बनाने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। जब भी हम लोग HTML का यूज़ करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, और HTML के बाद हम लोग CSS का यूज़ करते हैं जो भी कलर वलर कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेब पेज का हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत बड़ा होता है। कॉमन ऑपरेटिंग, C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग, मशीन प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रिसर्च। और कंप्यूटर हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में यूज किया जा रहा है। CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन, कोई, ठीक है, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जब हम लोग जब उसका जब विंडो पे जब काम करते हैं तो उसमें CLS आता है, कहीं कहीं CLRS CR होता है, ठीक है, तो वहाँ की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर के पास क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को सेल करेगा। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ये भी ईमेल के टर्म में हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ D। अब D से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म है वो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा है डिजिटल वीडियो डिस्क यानी कि DVD। CD के बाद CD का जो साइज़ जो था वो 700 MB होता था, लेकिन DVD का जो साइज़ को बढ़ा दिया गया और DVD का साइज़ हो गया 4.7 GB, ठीक है। DVD के बाद हमारा है DOS क्या है, यानी कि DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS एक प्रकार का क्या है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि CUI बेस्ड है। मतलब DOS में आपको हर एक काम करने के लिए क्या करना होगा, एक कमांड देना पड़ेगा। डायरेक्टरी बनाना है तो उसके लिए भी कमांड, फाइल बनाना है तो उसके लिए भी कमांड, हर एक काम करने के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा। DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP में हम लोग एडोब फोटोशॉप से जुड़ा हुआ कोर्स, कोरल ड्रो, एडोब पेज मेकर, ये सब हम लोग काम करते हैं। DDR डबल डेटा रेट। DDR जो होता है ये रैम का ही टाइप होता है। हम जब रैम जो हम मार्केट से जब परचेज़ करते हैं तो DDR2 DDR3 ये सब, क्योंकि रैम की स्पीड को ये क्या करता है, ये बढ़ाता है। DPI होता है डॉट्स पर इंच। ये हम जब भी हम प्रिंटर में जब पेपर को जब प्रिंट जब करते हैं तो उस केस में हम लोग DPI का हम लोग यूज करते हैं। DVDR का फुल फॉर्म होता है DVD वीडियो यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, ये भी DVD का ही है पार्ट है। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS क्या है, तो DBMS एक प्रकार का सिस्टम है, ठीक है, जो डेटाबेस फाइल को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये भी इंटरनेट से रिगार्डिंग टर्म है। DNS यानी कि डोमेन .com, ठीक है, .in, ये सब आपका क्या है, डोमेन होता है।
DHTML डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा हम लोग को पता है कि HTML के द्वारा वेब पेज क्रिएट किया जाता है, तो DHTML के द्वारा हम लोग डायनेमिक पेज को क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं। वेब पेज हमारा दो तरह का होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ ई से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ई से हमारा पहला वर्ड है EBCDIC। EBCDIC का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। तो EBCDIC जो होता है ये BCD का एडवांस है, यानी कि BCD को एडवांस बना के EBCDIC लाया गया है। ये जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर हो गया, मेनफ्रेम कंप्यूटर हो गया, उन सभी में ये यूज किया जाता है। इनिएट का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, पहले के टाइम में जो फर्स्ट जनरेशन में जो हम लोग कंप्यूटर जब डेवलप हुआ, तो उस केस में हमारा इनिएट टाइप का कंप्यूटर क्या किया गया, बनाया गया। इनिएट हुआ, यूनिवेक हुआ। ठीक है, EEPROM यानी कि EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, ये रोम का टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज के द्वारा जो प्रोग्राम जो मैन्युफैक्चर प्रोग्राम को क्या कर देता है, रोम में फीड कर देता है। ठीक है, उस प्रोग्राम को डिलीट किया जा सकता है EEPROM के द्वारा। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें कोई भी सेंडर आसानी से कोई भी टेक्स्ट, कोई भी फोटो, वीडियो आसानी से क्या कर सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है। उसके लिए एक ईमेल आईडी होना चाहिए। EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP जो होता है, जो कि हम लोग विजुअल बेसिक में हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि EDP टेक्नोलॉजी पे ये पूरा बेस्ड रहता है। ESC का हमारा फुल फॉर्म होता है एस्केप। कीबोर्ड के बटन में हमारा एक ESC का बटन होता है। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम हो गया या कोई गेम हो गया, ठीक है, और वहाँ पे आप काम कर रहे हो और आपको इमीडिएटली आपको वहाँ से क्या करना है, आपको बाहर निकल जाना है, तो आप ESC का यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि बिजनेस करना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी आइटम्स को परचेज करेंगे या बेचेंगे, किसके द्वारा, ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा। EXC का मतलब होता है एक्सिक्यूटेबल, यानी कि कोई भी हमारा जो सॉफ्टवेयर जो होता है उसका जो फाइल होता है वो क्या होता है, EXC यानी कि एक्सिक्यूटेबल फाइल वो होता है। ठीक है, अगर जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, वो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और जिसको लग रहा है कि ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म है, ताकि और भी लोग इसको आसानी से देख सकें, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये यूज होता है उनको आसानी हो रही है। ठीक है, ओके, थैंक